गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीरज साइंस ऑनलाइन स्टडी में। आज हम इस वीडियो में कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन इसके तीनों के बारे में एक थोड़ा थोड़ा वर्णन कर लेते हैं। कार्य क्या होता है भाई? बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन कार्य कहलाता है। कार्य का फॉर्मूला W बराबर F इंटू एस, यानी कि ठीक है, कार्य का मात्रक जूल होता है। ठीक है, और वर्णन से पढ़ेंगे। ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं भाई। ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है? जूल ही होता है। और शक्ति, कार्य करने की दर को, यानी इसमें क्षमता था, इसमें दर को शक्ति कहते हैं, और शक्ति का मात्रक वाट होता है। ठीक है, देखो मैंने पिछली वीडियो भी बनाई, लेकिन उसमें कार्य को ढंग से नहीं समझाया, तो इसमें अपन कार्य को ढंग से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, ये कार्य, देखो फिजिक्स के अंदर यदि आपको डेफिनेशन याद है ना, तो आप फॉर्मूला में दिक्कत आएगी। यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप डेफिनेशन आसानी से बना सकते हो। फिजिक्स को कहते कठिन है, लेकिन वास्तव में फिजिक्स कठिन नहीं। देखो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसी पढ़ना है। कार्य ढंग से समझना है। आपका दिमाग और आपकी आंखें सीधे जैसे ब्लैक बोर्ड की तरफ है, ऐसे ही इसको भी फोन को ही ब्लैक बोर्ड मान लो। जिस प्रकार एक छाता वर्षा के समय ओपन होकर ही कार्य करता है, उसी प्रकार आपका दिमाग भी ओपन रहकर ही कार्य करेगा। ठीक है, और मन को एकाग्रता करे, यानी ये नहीं कि भाई मैं पढ़ यहाँ रहा हूँ और पहुँच कहीं और रहा हूँ। ठीक है, तो अपना दिल दिमाग कहीं और पहुँच रहा है, तो ढंग से पढ़ेंगे। मैं जैसे पढ़ा हूँ बिल्कुल दिमाग, ठीक है, आराम से स्लो टाइप से बिल्कुल बोर्ड पे ऐसे पढ़ा रहा हूँ। देखो कार्य, कार्य को कैसे, देखो कार्य W बराबर होता है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। W बराबर कार्य और फोर्स इंटू एस, फोर्स यानी विस्थापन और एस यानी विस्थापन है। तो देखो कार्य बराबर में बल गुणा दिशा में, तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी पता हो तो? हाँ, थोड़ा सी शर्तें आती है, क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड एग्जाम में, या कोई भी पूछ ले कि भाई कार्य कब माना जाएगा। यदि सुनो, यदि आप बल लगा रहे हो और वस्तु विस्थापित नहीं हुई, तो आप उसको कार्य नहीं मान सकते। समझ रहे हो? वह बल भी लगना चाहिए और वस्तु भी विस्थापित होनी चाहिए। तो मैं कार्य करने की शर्तें बता रहा हूँ आपको। 1 नंबर, बल, वस्तु पर बल लगना चाहिए। 2 नंबर, और वस्तु विस्थापित भी होनी चाहिए। दोनों कंडीशन होना चाहिए जब कार्य माना जाएगा। ठीक है ना? तो देखो इसमें न्यूमेरिकल भी करेंगे और थोड़ा सा ढंग से समझना। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन बना रहा हूँ। क्या होगी डेफिनेशन पता है? वस्तु पर लगाए गए बल वे विस्थापन के गुणनफल को, वस्तु, भैया ऐसे भी लिख सकते हो, बल गुणा बल व विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं वस्तु पर लगाए गए बल। अब मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, वस्तु पर लगाए गए, वस्तु पर लगाए गए बल व, वस्तु पर लगाए गए बल व विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। देखो भाई डेफिनेशन फॉर्मूले से बनाइए। कार्य को W से दर्शाते हो। ठीक है, तो देखो W बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, W बराबर Fs। तो इसकी डेफिनेशन बनाइए मैंने फॉर्मूले। वस्तु पर लगाए गए बल व विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। ठीक है, अब देखो इसको ढंग से समझेंगे, इतना ही। कार्य को इंग्लिश में बोलते हैं वर्क। देखो डेफिनेशन पढ़ेंगे सबसे पहले। वस्तु पर लगाए गए बल व विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। एक बार और समझो, वस्तु पर लगाए गए बल व विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। ठीक है, कार्य को कि इंग्लिश में वर्क बोलते हैं, तो इसका स्टार्टिंग वर्ड W है ना, तो इसको लिखेंगे कार्य को किससे दर्शाते हैं भाई? W से दर्शाते हैं। कार्य को किससे दर्शाते हैं भाई? W से दर्शाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग वर्ड W। ठीक है, दिशा में अब फॉर्मूला आ जाता है। W कार्य बराबर में बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, W इजकल टू F इंटू एस। कोई दिक्कत किसी को? अब देखो इसको मैं चित्र बना रहा हूँ थोड़ा। कार्य, अब एक डेरिवेशन बन जाती है भाई।
कार्य, हेडिंग ही लगा लो या कुछ भी बना सकते हो। कार्य, इसमें न्यूमेरिकल पूछता है, एनसीईआरटी में भी दे रखे। कार्य जब बल व विस्थापन के मध्य थीटा कोण हो। भाई कार्य जब बल व विस्थापन के मध्य कितना कोण हो, थीटा, अर्थात कोस थीटा हो। ठीक है, तो देखो भाई सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे। ये है डायग्राम, एक वस्तु है यहाँ पे। ठीक है, ये वस्तु है। जब मैंने इस पर बल लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ भैया मेरे, इस पर बल लगा रहा हूँ मैं। क्या लगा रहा हूँ भाई, बल। क्या लगा रहा हूँ भाई, बल लगा रहा हूँ, फोर्स। ठीक है, और ये वस्तु विस्थापित, ठीक है, ये जो कोण का मान होगा ये होगा, ठीक है, ये जो यहाँ पे कोण बन रहा है, ठीक है, उसका कोण थीटा होगा ये। और यहाँ से ये वस्तु पर जब मैं बल लगाता हूँ तो यह वस्तु इतनी विस्थापित हो जाती है, हो गई ये वस्तु इतनी दूरी तक विस्थापित हो गई। अर्थात इसको क्या लिखूंगा, ऐसे लिख दूंगा, यहाँ पे लिख दिया ना। जब मैंने बल लगाया तो ये वस्तु क्या हो गई, विस्थापित हो जाती है। ठीक है, अब ऐसा ही इसमें और भी हो जाएगी भाई। ठीक है ना, जब मैंने ये वस्तु है इस पर बल लगाया तो ये वस्तु स्थापित हो गया एस, और बल लगाया एफ। ठीक, तो देखो भाई, और यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो बन रहा है कोस थीटा। ठीक है भाई, तो देखो भाई, कार्य बराबर बल गुणा में बल की दिशा में विस्थापन। तो क्या होगा, W इजकल टू एफ इंटू एस, यानी कार्य को W से दर्शाओगे फोर्स, बल को, और एस के विस्थापन दर्शाओगे। तो इसका क्या होगा, W इजकल टू एफ इंटू कोस थीटा, ये कोस थीटा रहा। ठीक है, कोस थीटा इंटू एस। तो क्या होगा बताओ, इसको मल्टीप्लाई कर लो, सोल्व कर लो। W बराबर में एफ एस कोस थीटा, W बराबर एफ एस कोस थीटा। इसको मैं दोबारा से पढ़ा रहा हूँ। देखो हेडिंग है, कार्य जब बल व विस्थापन के मध्य थीटा कोण, यानी यहाँ पे क्या हो, बल और विस्थापन के मध्य थीटा कोण। ठीक है, तो देखो चित्र है, ये वस्तु इस पर बल लगाया तो ये वस्तु कहाँ हो गई, विस्थापित हो गई, यहाँ पर हो गई। तो एस एफ बल लगा दिया, ये डायग्राम। कार्य बराबर जब बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, W बराबर बल को एफ से और विस्थापन कैसे, W बराबर एफ गुणा में कोस थीटा गुणा में एस, अपने फॉर्मूले W बराबर में एफ एस कोस थीटा है। इस पे ढंग से पढ़ लेना इस फॉर्मूले को, क्योंकि एक न्यूमेरिकल बनता है और मैं कराऊंगा। ठीक है, इसको इतना, इसके कार्य का मात्रक वगैरह के बारे में जान लेते हैं। कार्य का मात्रक जूल, या कहता जूल तो होता है, ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, या न्यूटन गुणा में मीटर होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है या फिर न्यूटन गुणा में मीटर होता है, दोनों आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब सुनो, डेफिनेशन एग्जाम में मात्रक की पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है भाई, डायग्राम वो पूछ लेता है जूल मात्रक की। तो देखो बता सकते हो कोई, क्या लिखोगे, देखो जूल किसका मात्रक है बताओ, जूल कार्य का। तो कार्य का फॉर्मूला क्या है, और पूछ रहा है 1 जूल, हेडिंग है। अब अपना 1 जूल की परिभाषा पूछता है। ठीक है, 1 जूल किसका मात्रक है, कार्य का। तो कार्य का फॉर्मूला लिख लो भाई आप पहले, W बराबर में एफ एस, रटो मत, सब कुछ यहाँ ही है। कार्य का मात्रक लिख लो, W बराबर एफ एस।
ठीक है। तो एफ जो बल है, इसकी जगह बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो एफ बराबर में 1 न्यूटन। भाई 1 दिया, यदि यहाँ 2 जूल देता तो यहाँ पर 2 एन लिख लेते। और एस बराबर में मीटर, विस्थापन का मात्रा मीटर में, तो 1 ही मीटर। या 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 1 जूल की पूछ रहा है। तो देखो अब इसकी डेफिनेशन, यानी कि जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने पर, जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने पर वह वस्तु कितनी हो जाती, 1 मीटर वस्तु विस्थापित हो जाती है, तो कार्य का मान क्या होगा, 1 जूल होगा। भाई 1 जूल किसका मात्रक है, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर में एफ एस, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। एफ बराबर 1 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि 1 जूल। भाई कोई भरोसा नहीं है, एग्जामिनर 2 जूल भी दे सकता है, तो आप 2 लगा लो। जब किसी वस्तु पर 2 न्यूटन बल लगाने पर, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 न्यूटन बल लगाने पर वह वस्तु 2 मीटर विस्थापित हो जाती है। दोनों का मान बराबर रख लो, तो कार्य का मान 2 जूल होगा, है ना। तो 1 जूल देखो। अब इसको मैं देखो, इसको अपने W बराबर में क्या होता है, एफ एस, मान निकालता हूँ 1 जूल। देखो W बराबर एफ एस हो गया। तो अब देखो W बराबर में एफ का मान 1 न्यूटन गुणा में 1 मीटर, ठीक है। W बराबर में कितना आ गया, 1 गुणा 1 जूल ही है। इसका मान 1 जूल होता है। बताओ हो है या नहीं, कुछ नहीं है अपने, बिल्कुल सिंपल है। देखो भाई अब आगे पढ़ा रहा हूँ। 1 जूल की परिभाषा, जब किसी वस्तु पर, उस फॉर्मूले के अनुसार ही लिख रहा हूं, जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने पर वह 1 मीटर विस्थापित किया जाता है, मीटर विस्थापित किया जाता है, तो कार्य का मान 1 जूल होता है। भाई देखो जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने पर विस्थापित हो जाती है, तो जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने पर वे 1 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो कार्य का मान कितना होगा भाई, 1 जूल होता है। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल भी आ जाए तो आप कर दोगे, मैंने करके दिखा दिया। देखो अब कार्य को दोबारा से पढ़ेंगे। देखो भाई कार्य वरक, इंग्लिश में बोलते कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, W बराबर एफ एस। तो डेफिनेशन क्या बनाओगे, वस्तु पर लगाए गए बल व विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। यानी वस्तु पर लगाए गए बल व विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। कार्य को इंग्लिश में वर्क बोलते हैं, स्टार्टिंग वर्ड W आ रहा है, तो कार्य को किससे दर्शाओगे भाई, W से दर्शाते हैं। कार्य, अब हेडिंग, कार्य का फॉर्मूला बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, W इजिकल टू F इंटू एच। अब हेडिंग है कार्य, जब एक न्यूमेरिकल बनता है इसके ऊपर, कार्य जब बल व विस्थापन के मध्य थीटा कोण। तो ये डायग्राम बनाना है आपको। बल लगाया, एक वस्तु है ये वाली, ठीक है, और दूसरी वस्तु ये आ गई, तो ऐसी विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, W इजिकल टू F इंटू एस, W बराबर F गुणा कोस थीटा गुणा S। तो क्या आएगा, W बराबर में एफ एस कोस थीटा। ये कार्य का मान हो जाता है। अब इस पे कोस थीटा का मान दे देगा तो आपको मान निकाल लेना है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल तो होता ही है, और ऊर्जा का मात्रक लेकिन न्यूटन गुणा मीटर भी होता है। यदि मान लो देख पता है F बराबर 1 न्यूटन और S बराबर 1 मीटर, तो न्यूटन गुणा मीटर भी आप लिख सकते हो। 1 जूल की परिभाषा, मात्रक पे कोई परिभाषा पूछ लेता है वो, तो क्या होगी, 1 जूल की W बराबर एफ एस। ठीक है, कार्य जूल किसका मात्रक, कार्य का फॉर्मूला लिखो एफ एस। एफ बराबर में कितना लिखोगे, 1 जूल की पूछे तो 1 न्यूटन लिखोगे, कार्य बल का मात्रक न्यूटन में और एस का मात्रक मीटर में होता है, तो एस बराबर में 1 मीटर लिख दो। W बराबर एफ एस, 1 न्यूटन गुणा में 1 मीटर, 1 गुणा 1 बराबर 1 जूल हो गया। जब किसी वस्तु पर देखो जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने पर, 1 न्यूटन बल लगाने पर वह 1 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो कार्य का मान कितना होगा, 1 जूल होगा।
ये मैंने परिभाषा लिख रखी है आपके सामने। जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने पर वह 1 मीटर विस्थापित किया जाता है तो कार्य का मान कितना होगा भाई? 1 जूल होगा। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, अब मैं एक न्यूमेरिकल कर रहा हूँ कार्य के फॉर्मूले के। एक संदूक है, एक संदूक, ढंग से पढ़ेंगे इसको। एक संदूक 40 किलोग्राम की, एक संदूक है जो 40 किलोग्राम की, कोई व्यक्ति 20 न्यूटन बल लगाने पर, 20 न्यूटन बल लगाकर 5 मीटर विस्थापित कर देता है तो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, न्यूमेरिकल। एक संदूक है जो 40 किलोग्राम की है, वे 20 न्यूटन बल लगाकर वे 5 मीटर विस्थापित तो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। भाई देखो, इसमें वजन से कोई लेना देना नहीं कार्य के अंदर, चाहे कुछ भी है। तो इसमें देखो F बराबर फोर्स कितना है, कितना बल लगा रहा है वो? 20 न्यूटन, 20 N लगा रहा है। S बराबर में कितनी विस्थापित हुई? विस्थापन 5 मीटर विस्थापित हो जाती। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 20 न्यूटन बल लगाकर वह 5 मीटर विस्थापित कर लेता है, 5 मीटर विस्थापित कर लेता है। तो W बराबर कुछ पूछा है कार्य, W बराबर क्या होता है? Fs। मान रखने पर क्या होगा? W बराबर में F का मान कितना है? 20 न्यूटन गुणा में 5, W बराबर में 100 जूल। किस लिए आया? क्योंकि कार्य का मात्रक है। निष्कर्ष में क्या लिखोगे? अतः व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य 100 जूल। एक बार न्यूमेरिकल को, एक व्यक्ति 40 किलोग्राम, एक संदूक 40 किलोग्राम की है और उसको व्यक्ति 20 न्यूटन बल लगाकर वह 5 मीटर विस्थापित कर देता है तो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य F बराबर कितना है? 20 न्यूटन, S बराबर 5 मीटर है। फॉर्मूले में W पूछे, W बराबर Fs, मान रख दो W बराबर कितना है? 20 गुणा 5, 100 जूल हो जाएगा। निष्कर्ष में क्या लिखोगे? अतः व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? 100 जूल होगा। कोई दिक्कत किसी को? अब इसमें अधिकतम कार्य और न्यूनतम कार्य और आता है भाई। अधिकतम कार्य देखो भाई, इसमें बल व विस्थापन जब एक ही दिशा में होते हैं, कैसी दिशा? एक ही दिशा में, तो कार्य का मान कितना होगा? अधिकतम। जब बल व विस्थापन एक ही दिशा में हो, और लेकिन जब बल व विस्थापन लंबवत हो तो गए बल लंबवत हो तो क्या होगा? कार्य का मान 0 होगा। कितना होगा भाई? कार्य का मान 0 होगा, अर्थात न्यूनतम होगा। ठीक है, अधिकतम कार्य ढंग से पढ़ेंगे इसको। अधिकतम कार्य लिख के बढ़िया तरीके से नोट्स बनाते हुए चले। अधिकतम कार्य जब बल व विस्थापन एक ही दिशा में हो, विस्थापन एक ही दिशा में हो तो कार्य का मान अर्थात जब बल व विस्थापन के मध्य थीटा कोण बन रहा हो, समझ रहे हो? जब बल व तो कार्य का मान कितना होगा? अधिकतम होगा भाई लाडलो। कैसा होगा? अधिकतम। ठीक है, देखो दोबारा, अधिकतम कार्य जब बल व विस्थापन एक ही दिशा में हो
तो अर्थात जब बल व विस्थापन के मध्य थीटा कोण बन रहा हो तो कार्य का मान कैसा होगा भाई, अधिकतम होगा। यानी कि कोस थीटा बराबर में 0 डिग्री। कितना भाई, 0 डिग्री। और देखो ये क्या कह रहा है, W बराबर में एफ एस कोस थीटा। ठीक है, यानी कोस थीटा की जगह आपको 0 यूज में लेना है। W बराबर में भाई देख कोस थीटा बराबर 0 ऊपर ही लिख दिया, W एफ एस कोस थीटा। कोस थीटा जो है, कोस थीटा की जगह आपको 0 ले लेना है, एफ एस कोस 0 डिग्री। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, W बराबर में एफ एस कोस 0 हो गया, 0 होगा। तो देखो W बराबर में एफ एस इंटू में 1, तो W बराबर में कितना हो जाएगा, एफ एस हो जाएगा। तो कार्य का मान कैसा होगा, अधिकतम होगा। भाई कोस थीटा बराबर 0, W बराबर एफ एस कोस थीटा, थीटा की जगह आपको 0 0 1। ठीक है, एफ एस। अब आएगा न्यूनतम कार्य। क्या आएगा भाई, न्यूनतम कार्य। देखो भाई, जब लगाया गया बल, देखो जब बल व विस्थापन एक ही दिशा में न होकर एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो अर्थात लंबवत हो तो कार्य का मान कितना होगा, न्यूनतम होगा अर्थात 0 होगा। जब लगाया गया, इस प्रकार भी लिख सकता हूं, जब लगाया गया बल लंबवत हो तो किए गए कार्य का मान 0 होगा। यानी कि कोस थीटा बराबर में 90 डिग्री। ठीक है, W बराबर में कितना होगा फिर, एफ एस थीटा बराबर 90, तो कोस 90 हो जाएगा। उसकी जगह 0 रखा था, इसकी जगह 90 रखा है। ठीक है, W बराबर में एफ एस इंटू में 0, तो जब एफ एस इंटू 0 होगा तो कितना आएगा पता हो, 0 ही आएगा। तो कार्य का मान कैसा होगा, 0 होगा। देखो जब लगाया गया बल लंबवत हो तो किए गए कार्य का मान 0 होगा। कोस थीटा, जो थीटा का मान है वो 0 90 रखा है। W बराबर एफ एस कोस 90 ये रखेंगे उसकी जी। तो देखो 90 का मान 0, एफ एस इंटू 0, W बराबर में 0 होगा। ठीक है भाई, अब थोड़ा सा वो ऊर्जा पे वर्णन कर लो भाई, क्या होती है ऊर्जा। ऊर्जा जो है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, तो जूल। अब मैं थोड़ा सा एक बार रिपीट मार रहा हूं, ढंग से सुनते जाइए। कार्य बराबर, कार्य की डेफिनेशन बता रहा हूं, बल व विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। कार्य को W से दर्शाते हैं, कार्य को W से दर्शाते हैं। कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन का फॉर्मूला हो गया। कार्य का मात्रक जूल या न्यूटन गुणा मीटर होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल या न्यूटन गुणा मीटर होता है। कार्य जब बल व विस्थापन के मध्य थीटा कोण बन रहा हो, तो हेडिंग लिखवाई थी मैंने, उसमें एक डायग्राम बनेगा। बल लगाओगे तो वस्तु विस्थापित होगी, ऐसे नीचे 2 वस्तु बना देना। तो W कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, W बराबर एफ एस लिख देना। जब एफ एस लिखोगे आप तो गुणा कोस थीटा कर देना, तो एफ एस कोस थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, एफ एस कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, जब कोस थीटा आएगा, एफ एस कोस थीटा आ गया। कार्य का मात्रक जूल या न्यूटन गुणा मीटर होता है। अब आती है 1 जूल की परिभाषा पूछ लेता है वो। 1 जूल जो है भाई वो फॉर्मूला किसका मात्रक है, वो कार्य का। तो कार्य का फॉर्मूला होता है F इंटू एस। एफ बराबर आप 1 न्यूटन रख दो, एस बराबर 1 मीटर लिख दो। जब या 5 जूल की पूछे तो